बकायदा आगे की खलो भी गया ऐसा नहीं सिर्फ ऐसा तक खलो भी गया बाकी उधर टाइगर पार्टी की बेइज्जती हो गई। अहमद अली शाह हो गया खेलने लगे फैसला केड़ा फैसला तुम्हें मैंने फैसला दे दिया तुम्हें मैंने दे दिया 30 साल मिसिंग पर्सन्स का मामला बढ़ता जा रहा है। आप भी एक मसर आवाज हैं, क्या कहेंगे ताज़ा केस में? ये कोई नई बात तो नहीं है, कितने शायर उठाए हैं। आपको नाम याद है आप लोग, ये जो नाम याद है आपको, शायर कितने कौन कौन उठाए? सर आपने ट्वीट भी किया था। जालिब उठाए गए, कोई हबीब जालिब और फैज साहब गिरफ्तार होते थे, जी जी, गायब नहीं होते थे, वो गिरफ्तार होते थे। तो जनरल अयूब खान में और जनरल ज़ियाउल हक में ये फ़र्क था कि वो जब फैज़ अहमद फैज़ को और हबीब जालिब को, अहमद फराज को वो गिरफ्तार करते थे, उठाते नहीं थे। अब जब से सिविलियन गवर्नमेंट्स आई हैं तो मुदस्सर नारो लाहौर से 2018 में उसको उठाया, गिरफ्तार नहीं किया। और ताबिश वसीम बलोच उठाया और फिर उसकी लाश मिली, और अब इसको अहमद फराज को उठाया। मुझे अफसोस हुआ है कि अगर उसको पेश कर देते तो मसला ख़त्म हो जाता, लेकिन अब रियासत ने पता नहीं क्या फ़ैसला किया हुआ है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करना है। क्या लगता है पेश करेंगे आगे? ये अब अल्लाह करे कर दें पेश, अगर नहीं करेंगे तो उनको कौन पूछ सकता है। जज साहब सिर्फ ऑर्डर ही पास कर सकते हैं। सर ये सिस्टम कैसे चलेगा? सिस्टम फिर कैसे चलेगा? सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन ये आपका जो सिस्टम है ना, इसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं वो। ये अटॉर्नी जनरल ने इतनी यकीन दहानी करवाई है, बड़े उनके चेहरे के तासुरात से वाज़ेह लग रहा था कि जैसे वो कुछ न कुछ करने जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब एक बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं। उन्होंने कोशिश की है कि मसला किसी न किसी तरीके से हल हो जाए। दुआ करें कि मसला हल हो। के दौर में भी टीका कानून बनाएगा, उस वक्त आपने बड़ी आवाज़ उठाई। अभी भी सर कोई लाया मलाक भी बनाए ना, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, हम आपके साथ, आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करें कि ऑलरेडी जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मौजूद है। पिछले साल भी कौमी असम्बली ने कानून मंजूर किए हैं, तो उसके बाद अगर एक नया कानून आ रहा है तो पहले बहुत से कानून मौजूद हैं, आप नया कानून ला रहे हैं। वैसे मुझे जो नया कानून है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं तो चाहता हूँ कि पहले भी एक कानून बना के खुद फंस गए थे, तो इस कानून में भी ये खुद ही फंसेगा। इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। एक छोटा सा चलते चलते आप कर लें, बस बैठ की तरफ आ जाओ। आ गई गाड़ी? गाड़ी मैं चलते चलते ना हमारे साथ चले गए हम लोग, इंतजार कर रहे हैं। आप चलते चलते कर लें पहले। जी जी आप कितनी आप सेटिस्फाइड हैं आज प्रोसीडिंग से? जी आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस कोर्ट फ्रॉम डे वन, एंड आई रियली होप कि इंशाल्लाह फरहाद विल बी रिकवर्ड लीगली थ्रू लीगल प्रोसेस, थ्रू द ड्यू लीगल प्रोसेस एंड थ्रू द इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह जब वो वापस आ जाएंगे तो उसके बाद आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगी? बोलना कम कर दें या मुल्क छोड़ के अच्छे से बोलना शुरू कर दें, या यहीं रहकर बोलते रहें? देखें, वो अहमद फरहाद हैं, अगर वो बोलेंगे नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अहमद फरहाद रहेंगे या वो लिखेंगे नहीं। वो तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर बैठ कर भी अखबारदारों के पास बैठ कर भी जो है वो लिख रहे होंगे और शेर कह रहे होंगे। आप उनकी ताकत बनने जा रहे हैं, कमज़ोरी नहीं होगी। हाँ